वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को कबीर के राम भक्ति और तुलसी के राम भक्ति के बारे में बताऊंगी। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मित्रों, वीडियो की प्रारंभ किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 विक्रम संवत और भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत और आधुनिक काल की 1900 से अब तक। ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मान्य है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं। भक्ति काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों में कबीरदास और तुलसीदास ही युग परिवर्तन के कवि माने जाते हैं। दोनों कवियों ने अपने अपने अवलंबन के रूप में राम का वर्णन अपने साहित्य या काव्यों में किया है। कबीर ने आंशिक रूप से राम का चित्रण किया है, लेकिन तुलसी का संपूर्ण काव्य ही राम को अर्पित है। लेकिन दोनों के राम भिन्न भिन्न हैं, अर्थात दोनों एक ही काल के अलग अलग शाखा के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं। अंतर यही ज्ञात होने लग जाता है कि कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत आने वाले संत काव्य या ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, तो तुलसीदास सगुण धारा के अंतर्गत आने वाली राम काव्य धारा के कवि हैं। तो यहाँ पे कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के और तुलसीदास सगुण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। आइए कबीर के राम के बारे में जानते हैं। कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। निर्गुण उपासक होने के कारण कबीर ने ईश्वर को निराकार माना है और निर्गुण उपासना को स्वीकारने से अवतारवाद, बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का अपने आप ही विरोध हो जाता है। अतः जिस समय कबीर का समाज में प्रादुर्भाव हुआ, उस समय समाज के विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां जैसे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि व्याप्त थी, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने अदृश्य ईश्वर को राम का नाम दिया, ताकि सामाजिक लोगों को उन्हीं की भाषा में सही मार्ग पर लाया जा सके। इसके अलावा भी ब्रह्म को उन्होंने रहीम, हरि, गोविंद आदि नामों से संबोधित किया, जो एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, और इस निराकार ब्रह्म की प्राप्ति को ज्ञान से संभव बताया। कबीर ने कई बार राम शब्द को अपने पदों में प्रयोग किया है। उनका राम दशरथ पुत्र राम न होकर परम ब्रह्म का प्रतीक है, क्योंकि वे नाम को रूप की अपेक्षा अधिक महत्व देते थे। इसलिए कबीर के राम नाम साधना के प्रतीक है। कबीर ने राम यानी ईश्वर के नाम का सहारा लेकर समाज सुधार का प्रयास किया तथा समाज में व्याप्त आडंबर एवं अंधविश्वास पर कठोर प्रहार किया। इनका मूल कारण यह था कि कबीर एक ऐसी भक्ति धारा को प्रवाहित करना चाहते थे जिसे सभी वर्ग एवं वर्ण के व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सके। उस समय हिंदू और मुसलमानों में पारस्परिक वैमनस्य एवं ईर्ष्या द्वेष इत्यादि बढ़ रहे थे। अतः कबीर ने अपनी निर्गुण भक्ति का आश्रय लेकर दोनों जातियों की पारस्परिक कटुता एवं वैमनस्य की भावना को दूर करके एक सामान्य भक्ति का प्रचार किया, जिसमें राम और रहीम, कृष्ण और करीम, महादेव और मोहम्मद की एक रूपता स्थापित करके एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया और ईश्वर की एकता के आधार पर मानव मात्र की एकता का प्रचार किए। तो कबीर कहते हैं दोहे के माध्यम से,
काकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लाए चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहते हैं कि काकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद बनाए और उस पर चढ़कर मुल्ला बाग दे रहा है, अर्थात जोड़ से ईश्वर को पुकार रहा है। कबीर पूछते हैं कि खुदा क्या बहरा हो गया है। कबीर के अनुसार भगवान हृदय में है, उनका स्मरण मन में तथा आडंबर से दूर रहकर करना चाहिए। कबीर ने इस प्रकार मुस्लिम समाज में व्याप्त आडंबर को दूर करने का प्रयास किए। उन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज में ही नहीं बल्कि हिंदू समाज में भी व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किए। हम उनके दोहे के माध्यम से देख सकते हैं, पाहन पूजे हरि मिले, मैं तो पूजू पहाड़, याते चक्की भली जो, पीस खाए संसार। इसमें कबीरदास बताते हैं कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ की पूजा क्यों न करूं, क्योंकि पहाड़ तो एक छोटे से पत्थर से भी विशाल है, उसमें तो अवश्य ही हम हरि का सानिध्य मिल जाएगा। और यदि पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलते हैं तो इससे तो चक्की भली है जिसमें अन्न को पीसा जाता है, उस अन्न को ग्रहण करके मानव का कल्याण होता है, उसके बिना जीवन असंभव है, तो क्यों ना उस चक्की की पूजा की जाए। इस दोहे के माध्यम से मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। कबीर का स्पष्ट मत है कि व्यर्थ के कर्मकांड न किए जाएं। ईश्वर हृदय में वास करते हैं, लोगों को अपने हृदय में हरि को ढूंढना चाहिए, ना कि विभिन्न प्रकार के आडंबर और कर्मकांड करके हरि को ढूंढना चाहिए। हिंदू लोगों के कर्मकांड पर विशेष प्रहार करते हैं और उनके मूर्ति पूजा पर अपने स्वर को मुखरित करते हैं। तो ये था मित्रों कबीर के राम के बारे में। आगे हम तुलसी के राम के बारे में जानेंगे। तुलसी के राम। तुलसी सगुन धारा के कवि हैं, जिनके राम सगुन है, यानी जिनके रूप और आकार देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, और जिन्होंने धरती पर अवतार लिया था राजा दशरथ के पुत्र के रूप में, जिनका वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास ने किया है। तुलसी के राम समाज की विकृतियों को समाप्त करने के लिए धरती पर अवतार लिए थे। राम आराध्य थे और वे स्वयं को सेवक मानते थे तथा राम के चरणों में रहना अपना सौभाग्य समझते थे। उनके अनुसार राम भक्ति सौंदर्य के भंडार है जो जन जन को मोहित कर सकते हैं और अद्वितीय वीरता से अधर्म का विनाश कर सकते हैं। यानी राम एक प्रकार से गोस्वामी तुलसी के मार्गदर्शक हुए और समाज सुधारक भी। वे विभिन्न पंक्तियों के माध्यम से अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हैं। जैसे वे कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खारो है कौन, मोसो कौन खोटो। तुलसी राम के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास कहकर चातक को अपनी भक्ति का परम आदर्श माना है और अपनी इष्ट देव के प्रति अनन्य प्रेम, अटूट श्रद्धा, परम विश्वास और गहन प्रतीति प्रकट करते हुए अपनी उत्कंठ भक्ति भावना को प्रकट किया है। तुलसी की भक्ति में श्रद्धा और विश्वास का निगूढ़ समन्वय मिलता है और दैन्य इसका मूलाधार है। इसी दैन्य से प्रेरित होकर तुलसी ने अपने इष्ट देव के अत्यधिक महत्व का और अपने अत्यधिक लघुता का वर्णन किया है। तुलसी की दृष्टि में राम के बराबर महान और अपने बराबर लघु कोई नहीं है। यही एक परम भक्ति का दैन्य भाव है। वे कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण।
तुलसीदास जी ने कहा कि धर्म दया भावना से उत्पन्न होती है और अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है तब तक दया भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये था तुलसी के राम के बारे में। यदि हम कबीर और तुलसी में तुलना करें तो कबीर एक रहस्यवादी कवि थे जिन्होंने विभिन्न धार्मिक परंपराओं के अनैतिक और हठधर्मी आदर्शों की आलोचना की, लेकिन तुलसी एक रामानंदी संत और कवि थे जिन्होंने अपना जीवन राम को समर्पित कर दिया। दूसरा पॉइंट, कबीर का लेखन हिंदू देवताओं, अल्लाह और सिख गुरुओं पर केंद्रित था। पद, दोहा, शब्द और साखियाँ जिनके माध्यम से उन्होंने दुनिया के साथ संवाद किया है। तुलसी ने अपना लेखन राम और उनके अन्य अवतारों पर केंद्रित किया है। आगे, रहस्यवाद, काव्य, समन्वयवाद और आस्तिकता कबीर की रुचि थी। कविता और छंद तुलसी की रुचि थी। चौथा पॉइंट, कबीर ने हिंदी और ब्रज, भोजपुरी और अवधी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल किया है। कबीर को इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। तुलसी ने अन्य भाषाओं के अलावा अवधी और संस्कृत का इस्तेमाल अधिक किया है। पांचवा पॉइंट, कबीर दास की सबसे उल्लेखनीय कृति कबीर बीजक है। तुलसीदास की लोकप्रिय कृति रामचरितमानस है जो कि अवधी भाषा में लिखित है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि दोनों राम के उपासक थे, लेकिन कबीर दास निर्गुण राम के उपासक थे। अतः कबीर निर्गुण धारा के कवि होने के कारण अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे और उनके राम लीलाएं भी नहीं करते थे, लेकिन तुलसी के राम अवतारवादी हैं और लीलाएं करते हैं। हम कह सकते हैं कि कबीर के राम में सगुण राम भी समाहित है जो अन्यत शक्ति है, वहाँ तक निर्गुण राम का विस्तार है। तो ये था मित्रों कबीर की राम भक्ति और तुलसी की राम भक्ति। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी।